शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर ईडियम नंबर 1 है, सॉरी ईडियम नंबर 352 है। टू कास्ट अ स्पेल ऑन। टू कास्ट अ स्पेल ऑन का मतलब होता है टू बी विच्ड, यानी किसी का सहर ज़दा होना, किसी का दीवाना हो जाना। हर ब्यूटी सीम्स टू कास्ट अ स्पेल ऑन एवरीबॉडी। टू कास्ट अ स्पेल ऑन, किसी का दीवाना होना या किसी ने किसी चीज़ का सहर कर दे। कैच समवन रेड हैंडेड, यानी कोई किसी को रंगे हाथों पकड़ना। द पुलिस कॉट द थिफ रेड हैंडेड। टू कैच एट अ स्ट्रॉ। टू कैच एट अ स्ट्रॉ व्हेन इन एक्सट्रीम डेंजर वन मे अवेल द स्लाइट चांस ऑफ रेस्क्यू। टू कैच अ स्ट्रॉ होता है कि मतलब जब इंसान किसी शदीद ख़तरे से लाहक हो तो फिर उसे अपने आप को बचाने के लिए कोई छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो, यानी कि वो भी अपने लिए वो गनीमत समझता है। अच्छा, अ ड्राइंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। टू ब्लो, टू कम टू ब्लोस। टू कम टू ब्लोस का मतलब होता है कि पहले बातों बातों में यानी कि झगड़ा हो रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथापाई पे उतर आना। टू फाइट और क्वेरल अबाउट समथिंग। फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, यानी गालियों से वो एक दूसरे की हाथापाई हो गए। टू कम टू ग्रीफ। टू कम टू ग्रीफ का मतलब है टू हैव ट्रबल और ग्रीफ, यानी गमज़दा होना। टू कम टू ग्रीफ, गमज़दा होना या किसी मुश्किल में घिर जाना। द वेडिंग पार्टी केम टू ग्रीफ व्हेन द ब्राइड पास्ड आउट। द वेडिंग पार्टी, शादी की जो तकरीब है वो दुख में बदल गई जब दुल्हन जो है वो फोत हो गई। टू कम टू लाइट। टू कम टू लाइट होता है किसी चीज़ का इंकशाफ होना, किसी चीज़ का मतलब सामने डिस्कवर हो जाना। टू बिकम नोन, टू बी डिस्कवर्ड। मैनी सीक्रेट फैक्ट्स अबाउट हिज डेथ केम टू लाइट। बहुत सारे जो खुफिया राज थे उसकी मौत के बारे में वो आहिस्ता आहिस्ता उनका इंकशाफ हो गया। टू कम टू टर्म्स। टू कम टू टर्म्स होता है टू एग्री, किसी से मुत्तफिक हो जाना। टू कम टू टर्म्स, आई कैन नॉट कम टू टर्म्स विद माई वाइफ ऑन दिस इशू। मैं अपनी बीवी से इस इशू के मतलब मुत्तफिक नहीं हो सकता। टू कम टू ए हेड। टू कम टू ए हेड होता है मुकम्मल होने के करीब। टू कम टू ए क्रूशियल पॉइंट या टू कम टू ए पॉइंट व्हेन अ प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड, मतलब किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर आ जाना कि मसला जो है वो हल हो जाए, ठीक है, यानी कि मसला हल होने के करीब। टू कम टू ए हेड। एज सून एज देयर प्लान टू बॉम्ब द सिटी केम टू अ हेड दे वर अरेस्टेड। जैसे ही उनका मतलब जो प्लान था कि वो शहर के अंदर धमाका करेंगे, जैसे ही वो मतलब केम टू हेड हुआ तो मतलब वो मुकम्मल होने के करीब हुआ तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। टू कम अ प्रीटी पास। टू कम अ प्रीटी पास का मतलब है टू डिवेलप इनटू ए बैड मिसफा अनफॉर्चून और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी बुरी सूरत हाल तक पहुँचना। टू कम टू ए प्रीटी पास, to develop into a bad या difficult situation. Things have come to a party pass. Things have come to a pretty pass when people have to beg in the streets. नेक्स्ट इडियम है कम टू ए स्टैंड स्टिल। कम टू ए स्टैंड स्टिल होता है टू स्टॉप टेम्परेरीली और परमानेंटली, कि किसी चीज़ का या वक्ती तौर बंद हो जाना या मुस्तकिल बंद हो जाना। टू स्टॉप यानी कि उसका बंद हो जाना। द बिल्डिंग प्रोजेक्ट केम टू ए स्टैंड स्टिल फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड्स। पैसों की कमी की होने की वजह से जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो स्टैंड स्टिल हो गया। टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ होता है टू गिव वीनिंग ऑफ एन इमेजिनरी, यानी कि शोर मचाना, अभी हुआ कुछ भी नहीं वैसे बस शोर मचाने लग जाना। टू क्राई वुल्फ। नो बडी केम टू हेल्प हिम एज ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्राइंग वुल्फ। कम टू एन एंड। कम टू एन एंड होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, स्टॉप हो जाना। द पार्टी केम टू एन एंड एट मिड नाइट। रात के गए तक जो पार्टी है वो ख़त्म हो गई, यानी द पार्टी केम टू एन एंड एट मिड नाइट। टू क्रो ओवर। टू क्रो ओवर होता है शेखियाँ मारना, अपनी यानी कि सेल्फ इंपॉर्टेंस बताना, बूस्ट। टू क्रो ओवर। ही क्रोड ओवर विनिंग द फर्स्ट प्राइज़ इन द क्रिकेट मैच। जैसे ही उसने क्रिकेट में पहला मैच मतलब जीता उसने, यानी कि पहला प्राइज़ जीता क्रिकेट के अंदर, तो वो अपनी शेखियाँ मारने लग गया, यानी टू क्रो ओवर करने लग गया। टू कंपेयर नोट्स। टू कंपेयर नोट्स का मतलब होता है ख्यालात का
तबादला करना। टू कंपेयर नोट्स में आएगा लेट अस कंपेयर नोट्स ऑन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान। आओ हम मिलकर एग्जामिनेशन का, पाकिस्तान का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उस पर तबादला ख्याल करें। कट समवन टू क्विक। कट समवन टू क्विक का मतलब है टू हर्ट समवनस फीलिंग वेरी बैडली, कि किसी की जो जज्बात हैं उनका बहुत हद तक मजरूह कर देना। कट समवन टू क्विक, टू हर्ट समवनस फीलिंग वेरी बैडली। इसका सिनोनिम आएगा योर क्रिटिसिज्म कट मी टू क्विक। योर क्रिटिसिज्म कट मी टू क्विक। कट समवन टू क्विक, टू हर्ट समवनस फीलिंग वेरी बैडली। योर क्रिटिसिज्म कट मी टू क्विक। नेक्स्ट आएगा टू कट ए सॉरी फिगर। टू कट ए सॉरी फिगर है नाकाम होना या शर्मिंदा होना। टू मेक वन सेल्फ रिडिकुलस, यानी कि अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करवाना। शी कट आ सॉरी फिगर इन द प्रेजेंस ऑफ हर अगली हस्बैंड। वो अपने बदसूरत खामद के सामने अपने आप की शर्मिंदगी महसूस करता है। टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, टू कंटिन्यू इन वंस ऑक्यूपेशन अनटिल वंस डेथ, कि मरते वक्त तक किसी एक शोबे के साथ मुंसलिक रहना। टू डाई इन हार्नेस। कायदे आज़म डाइड इन हार्नेस। टू डू अवे विद। टू डू अवे विद आएगा कि किसी शय या शख्स को ख़त्म करना। टू मेक एन एंड ऑफ समथिंग और समवन। टू डू अवे विद का आएगा किसी शय या किसी शख्स को ख़त्म करना। लेट अस डू अवे विद दिस ईवल कस्टम। आओ मिलकर हम इस बुरे रवाज का ख़ात्मा करें। टू डू द ट्रिक। टू डू द ट्रिक होता है कि अपनी ज़रूरत पूरी करना। इसका आएगा कि टू डू व्हाट इज़ नीडिड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए सिर्फ वो चीज़ करना जो अपने लिए ज़रूरी हो। टू डू द ट्रिक। द की डिड द ट्रिक एंड द डोर वाज ओपन। द की यानी कि चाबी के ज़रिए चाबी ने ज़रूरत पूरी की और दरवाज़ा जो है वो खुल गया। टू डैश टू ग्राउंड। टू डैश टू ग्राउंड है टू फेल, यानी नाकाम हो जाना। ऑल हिज प्लान्स टू अर्न मनी वर डैश्ड टू द ग्राउंड। टू डैश टू ग्राउंड आएगा नाकाम हो जाना। ऑल हिज प्लान्स टू अर्न मनी वर डैश्ड टू द ग्राउंड। टू डिलीवर द गुड्स। टू डिलीवर द गुड्स होता है तवक्का के मुताबिक कारकर्दगी दिखाना। टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड। टू डिलीवर द गुड्स आएगा ही कैन नॉट डिलीवर द गुड्स टू द डिपार्टमेंट फॉर बीइंग अ डिसऑनेस्ट ऑफिसर। टू डिलीवर द गुड्स आएगा टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड, यानी तवक्का के मुताबिक कारकर्दगी दिखाना। ही कैन नॉट डिलीवर द गुड्स टू द डिपार्टमेंट फॉर बीइंग अ डिसऑनेस्ट ऑफिसर। ही कैन नॉट डिलीवर द गुड्स टू द डिपार्टमेंट फॉर बीइंग अ डिसऑनेस्ट ऑफिसर। एक डिसऑनेस्ट ऑफिसर होने की वजह से वो डिपार्टमेंट के अंदर तवक्का के मुताबिक अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा। टू ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स कुछ कह कर मुकर जाना, यानी कि अपने अल्फाज को वापस ले लेना। आई एम गोइंग टू ईट यू ही हैज़ टू ईट हीज़ वर्ड्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ कहा था वो फिर उसने अपने अल्फाज वापस लिए। टू ड्रॉप ए लाइन। टू ड्रॉप ए लाइन आएगा टू राइट अ लेटर और नॉट टू समवन, यानी आई ड्रॉप्ड ऑन सलमा ए लाइन लास्ट वीक। टू ड्रॉप ए लाइन होता है कि किसी को कोई ख़त लिखना, किसी को कोई लेटर लिखना। टू राइट अ लेटर। आई ड्रॉप्ड ऑन सलमा ए लाइन लास्ट वीक। ए लाइन लास्ट वीक यानी कि मैंने पिछले हफ्ते अपने आंटी सलमा को एक लेटर लिखा। टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई होता है ज़िल्लत अमेज़ तरीके से हार जाना। टू ईट अ हम्बल पाई। टू यील्ड टू अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन, मतलब एक बहुत ही ज़िल्लत अमेज़ पोजीशन के ऊपर आ जाना। एट लास्ट द प्राउड इंडियन आर्मी हैड टू ईट अ हम्बल पाई इन द 1965 वार। आखिरकार जो इंडियन आर्मी है उसको 1965 की जंग में ज़िल्लत अमेज़ तरीके से हारना पड़ा। टू एग समवन ऑन। टू एग ऑन। टू एग ऑन होता है कि किसी इंसान को मोटिवेट करना, उसको कोई काम करने पर उकसाना कि तुम ये करो। टू अर्ज समवन टू डू समथिंग। ही एग्ड ऑन मतलब इसका आएगा ही एग्ड ऑन हिज फ्रेंड टू स्टील द रेडियो। उसने अपने दोस्त को रेडियो चोरी करने के लिए उकसाया। इससे अगला है टू एंड इन स्मोक।
टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है ज़ाया चले जाना, रायगा जाना। टू फेल, टू एंड इन स्मोक किसी चीज़ का फेल हो जाना। ऑल हिज एफर्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंडेड इन स्मोक, उसकी तमाम की तमाम जो काविश है एक नया बिज़नेस शुरू करने की, वो आखिरकार धुएं में उड़ गई यानी फ़ेल हो गई। टू एंड इन फियास्को, टू एंड इन फियास्को का मतलब इंतशार पर अख्ताम, यानी कि कोई चीज़ जो है उसका जो अख्ताम हो वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो। टू एंड इन कन्फ्यूजिंग, द डिबेट एंडेड इन कन्फ्यूजिंग, हमारा जो एक दूसरे के साथ डिबेट हुई उसका जो एंड हुआ वो बहुत ही फियास्को हुआ। टू बी इक्वल टू समवन और समथिंग, किसी मसले या किसी शख्स के हम पल्ला होना। टू बी इक्वल टू समवन और समथिंग, इसका मतलब आएगा कि किसी मसले या किसी शख्स के हम पल्ला होना। एबल टू हैंड और डील विद समवन और समथिंग, टू बी इक्वल टू समवन और समथिंग। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बट द न्यू ऑफिसर इज़ इक्वल टू। अच्छा आगे है टू फेस द म्यूज़िक। टू फेस द म्यूज़िक होता है कि किसी मतलब मुश्किल सूरत हाल का सामना करना, किसी नाखुशगवार या मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना। ही हैज़ बीन चीटिंग द पब्लिक फॉर ईयर्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू फेस द म्यूज़िक, उसने पब्लिक को बहुत अरसे तक यानी कि उनके साथ फ्रॉड किया, तो अब वक्त है कि वो अपने किए हुए का भुगते। अच्छा आगे है टू फाइट शाई ऑफ। टू फाइट शाई ऑफ होता है शर्मीला, यानी केयरफुली अवॉइडेड द पर्सन, मतलब जो लोगों से बचे, मतलब इंट्रोवर्ड हो, बस अपनी दुनिया में रहना पसंद करे, लोगों में रहना पसंद ना करे। टू फाइट शाई ऑफ, शी फाइट्स शाई ऑफ हर रिलेटिव्स, वो अपने रिश्तेदारों से बहुत मतलब शर्म महसूस करता है। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है टू फाइट परसिस्टेंटली, मतलब मुस्तकिल तौर पर जंग लड़ना। टू फाइट टूथ एंड नेल, वी शुड फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट्स, हमें अपने हकूक़ के लिए जंग लड़नी चाहिए। persistently, to fight tooth and nail. You fall back upon, to fall back upon, to fall back upon है कि सहारा लेना। to have recourse to मतलब किसी चीज़ का सहारा लेना। You must have some money to fall back upon your adversity, कि जब तुम्हारा बुरा वक़्त आए उसको हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पैसों का सहारा होना चाहिए। You must have some money to fall back upon your adversity। टू फॉल बैक अपॉन का आएगा किसी चीज़ का सहारा लेना। टू हैव रिसोर्सेज मतलब वसाइल होना। टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट होता है किसी चीज़ के ऊपर बेअसर होना। टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट यानी कि कोई असरात ना दिखाना। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिज ईयर्स, मेरा जो मशवरा है वो उसके कानों के ऊपर बेअसर साबित हुआ। टू फॉल अपरेटू किसी चीज़ का शिकार हो जाना। टू बी विक्टिम ऑफ किसी चीज़ का शिकार हो जाना। टू फॉल अपरेटू, ही फॉल अपरे टू द ईवल प्लान्स ऑफ द रूलर्स, ही फॉल अपरे टू द ईवल प्लान्स ऑफ द रूलर्स। फॉल फाउल ऑफ, फॉल फाउल ऑफ होता है मुसीबत मोल ले लेना। डू समथिंग विच गेट्स यू इनटू ट्रबल, मतलब ऐसा काम करना, कोई ऐसा काम करे कि वो उसको मुसीबत में डाल दे, मुसीबत मोल ले लेना। फॉल फाउल ऑफ, इसका आएगा इडियम का जुमला, ही हैज़ फॉलन फाउल ऑफ द पुलिस मोर देन वंस, ही हैज़ फॉलन फाउल ऑफ द पुलिस मोर देन वंस। टू फाइंड फॉल्ट विद, टू फाइंड फॉल्ट विद आएगा लुक्स फॉर फॉल्ट और मिस्टेक्स इन सम पर्सन या समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के अंदर या किसी शख्स के अंदर नुक्स निकालना। टू फाइंड फॉल्ट विद किसी के अंदर नुक्स निकालना। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद योर एल्डर्स, अपने बड़ों की मतलब जो नुक्स है वो नहीं निकालने चाहिए। टू फॉल आउट विद, टू फॉल आउट विद आएगा टू स्टॉप फ्रेंडली विद समवन, मतलब किसी से दोस्ताना ताल्लुकात ख़त्म करके उससे झगड़ा मोल ले लेना। ही फेल आउट विद मी फॉर नथिंग, वो मेरे से झगड़ा कर बैठा है किसी भी बात पे नहीं, ठीक है, मतलब वो मुझे किसी भी बात पे यानी कि कोई बात भी नहीं फिर भी वो मुझसे झगड़ा कर बैठा है। ही फेल आउट विद मी फॉर नथिंग। टू फॉल आउट विद, टू फॉल आउट विद होता है लड़ना या झगड़ना। टू फीदर वंस नेस्ट, फीदर वंस नेस्ट होता है अपना यानी कि घोंसला भरना, मतलब नाजायज़ ज़रिए से पैसा कमाना। इन द प्रीवियस रीजन मोर्स ऑफ आवर डिसऑनेस्ट लीडर्स फीदर्ड देयर नेस्ट, पिछली दौरे हुकूमत में बहुत सारे जो मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने अपनी जेबें भरी। टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू फिश इन ट्रबल वाटर होता है कि मतलब किसी
और दोस्त के मसले में होने की वजह से, यानी कि किसी और की परेशानी से अपना फ़ायदा उठाना, दूसरों की मुसीबत से फ़ायदा उठाना। टू प्रॉफिट बाय जनरल डिस्टर्बेंस, आवर पॉलिटिशियंस फिश इन ट्रबल वाटर व्हेन कंट्री इज़ इन डिफ़िकल्टी। हमारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो मुसीबत से फ़ायदा उठाते हैं जब मुल्क जो है वो मुश्किल से दो चार होता है, यानी कि जब मुल्क के अंदर कोई मुश्किल पेश आती है तो वो इसी मुश्किल का फ़ायदा उठा लेते हैं। और पॉलिटिशियंस फिश इन ट्रबल वाटर व्हेन द कंट्री इज़ इन डिफ़िकल्टी। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स होता है किसी बहस शुदा बात पर मज़ीद बहस करना, मतलब गुजरे हुई चीज़ के ऊपर मज़ीद बहस करना। टू ट्राई टू कंटिन्यू डिस्कसिंग, टू ट्राई टू कंटिन्यू डिस्कसिंग इन समथिंग डेट इज़ ऑफ नो इंटरेस्ट। इसका जुमला बनेगा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम थ्राइस, प्लीज़ डू नॉट फ्लॉग ए डेड हॉर्स। बराए करम हम इस मसले को पहले ही 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप दोबारा इस बहस शुदा बात के ऊपर मज़ीद बहस ना करें। टू फॉलो सूट, टू फॉलो सूट होता है किसी का जानशीन बनना, किसी के नक्श कदम पर चलना। सूट टू एग्री, टू इंटीमेट, टू इमिटेट सूट टू एग्री, यानी कि किसी के नक्श कदम पे चलना। ही वेंट टू बेड एंड आई फॉलोड सूट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कि वो बेड के ऊपर गया और मैं कुछ ही मिनटों के बाद मैं भी उसके नक्शो कदम पर चलते हुए उसके पास पहुंच गया। गेन ग्राउंड होता है गेन ग्राउंड मूव फॉरवर्ड इन अ बैटल, कि मतलब जंग के अंदर पेशकदमी रखना, मतलब जंग में पहल करना, या जंग जब हो जाए तो उसमें आगे आगे रहना। गेन ग्राउंड मतलब ऐसा खिता हासिल करना जहां पर दूसरों को फ़ायदा हासिल हो। पाकिस्तान इज़ गेनिंग ग्राउंड इन द फील्ड ऑफ अटामिक एनर्जी, अटामिक एनर्जी की फील्ड के अंदर पाकिस्तान को जो है वो पेशकदमी हासिल है। गेट एट द बॉटम ऑफ, गेट एट द बॉटम ऑफ होता है कि किसी चीज़ की तह तक पहुंचना या किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना। टू अंडरस्टैंड अ थिंग कम्प्लीटली। ट्राई टू गेट ए बॉटम ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नो वार विद पाकिस्तान। गेट एट द बॉटम ऑफ आएगा किसी की तह तक पहुंचना। ट्राई टू गेट एट द बॉटम ऑफ इंडिया पॉलिसी ऑफ नो वार विद पाकिस्तान। टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ होता है किसी चीज़ से जान छुड़ाना, किसी से पीछा छुड़ाना। एट लास्ट वी गॉट रीड ऑफ रैट्स फ्राम आवर हाउस, आखिरकार हमने अपने घर के अंदर जो चूहे थे उनसे पीछा छुड़ा लिया। टू गेट इनटू स्क्रैप, टू गेट इनटू स्क्रैप होता है टू गेट इनटू ट्रबल, किसी मुश्किल के अंदर फंसना। टू गेट इनटू स्क्रैप, टू गेट इनटू ट्रबल। इफ़ यू डू नॉट मेंड योर वेज यू विल गेट इनटू स्क्रैप, अगर आपने अपना रास्ता चेंज ना किया तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। टू गेट विंड ऑफ, टू गेट विंड ऑफ होता है किसी चीज़ या शय के बारे में मालूम होना। टू हियर अबाउट समथिंग या टू रिसीव इंफॉर्मेशन, मतलब किसी चीज़ के मुतल्लिक़ कोई। अच्छा, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई जस्ट गॉट विंड ऑफ द जॉब वैकेंसी एंड हैव अप्लाइड इट, मतलब मैंने ही जब किसी जॉब वैकेंसी के बारे में सुना मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, यानी शेखी मारना, अपने आप को बरतर समझना। टू एक्ट इन अ कंसीटेड या सुपीरियर वे, मतलब इस हवाले से एक्ट करना कि अपने आप को सुपीरियर शो करना। रज़िया इज़ ऑलवेज गिविंग हर सेल्फ एयर अबाउट हर रॉयल ब्लड। नेक्स्ट आएगा कि मतलब टू गिव अ बिट ऑफ वंस माइंड, टू गिव अ बिट ऑफ वंस माइंड। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क यानी कि सरनजिश करना। टू गिव अ बिट ऑफ वंस माइंड। द मास्टर गेव अ बिट ऑफ हिज माइंड टू द सर्वेंट फॉर हिज निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब किसी से कोई टास्क जो है वो करवाना। द मास्टर गेव अ बिट ऑफ हिज माइंड टू द सर्वेंट फॉर हिज निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट आएगा टू गिव एन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, मतलब टू मेक अ गुड परफॉर्मेंस के अच्छी कारकर्दगी का सबूत देना। टू गिव एन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, अच्छी कारकर्दगी का सबूत देना। ही गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ इन द एग्जामिनेशन एंड स्टूड फर्स्ट, उसने इम्तहान के अंदर अपनी अच्छी कारकर्दगी का सबूत दिया और पहला नंबर हासिल किया। टू गिव ईयर टू होता है तवज्जो देना, पे हीड टू मतलब किसी चीज़ की तरफ अटेंशन करना। यू मस्ट गिव ईयर टू योर एल्डर्स एडवाइस, आपको अपने बड़ों की नसीहत के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा टू गिव अप द गोस्ट, टू गिव अप द गोस्ट होता है टू डाई यानी कि मरना। द ओल्ड मैन गिव अप द गोस्ट आफ्टर हैविंग अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत ज़्यादा मतलब तवील अरसे की बीमारी के बाद आखिरकार मर गया। टू गिव अप द गोस्ट टू डाई। टू गिव द डेविल हिज ड्यू,
टू गिव द डेवल हिज ड्यू, टू गिव योर फो प्रॉपर क्रेडिट फॉर समथिंग, मतलब दुश्मन के साथ भी इंसाफ करना। टू गिव द डेवल हिज ड्यू, टू गिव योर फो प्रॉपर क्रेडिट। इसका सेंटेंस बनेगा सलीम इज़ अ नोटोरियस ड्रंकर्ड बट गिव द डेवल हिज ड्यू, ही इज़ वेरी होनेस्ट। कि सलीम जो है वो एक नशई होने के वाले से काफ़ी मशहूर ज़माना बदनाम है, लेकिन आखिरकार फिर भी वो एक हॉनेस्ट इंसान है। टू गिव वैन टू, टू गिव वैन टू होता है गुस्से का इजहार करना। टू एक्सप्रेस एंगर, टू गिव वैन टू आएगा गुस्से का इजहार करना। सलीम गिव वैन टू हिज एंगर बाय शाउटिंग एट नसरीन, सलीम जो है उसने नसरीन के ऊपर चिल्लाकर अपने गुस्से का या नाराज़गी का इजहार किया। टू गिव वैन टू अपनी नाराज़गी या गुस्से का इजहार करना। टू गिव वन ए वाइड बर्थ, यानी कि किसी को फासले पर रखना। टू कीप एट अ डिस्टेंस, किसी को किसी यानी कि फासले के ऊपर रखना। इसका आएगा ही गेव अ वाइड बर्थ टू हिज सेल्फिश फ्रेंड, ही गेव अ वाइड बर्थ टू हिज सेल्फिश फ्रेंड। टू गिव वन ए वाइड बर्थ, किसी को एक यानी कि फासले के ऊपर रखना, तो इसका मतलब आएगा कि उसने अपने जो सेल्फिश फ्रेंड है उनको गिव ए वाइड बर्थ के ऊपर रखा, यानी कि एक फासले के ऊपर रखा, डिस्टेंस के ऊपर रखा। गिव ऑन द सैक, गिव वन द सैक होता है किसी को बरतरफ करना, किसी को डिसमिस करना, किसी को फायर कर देना। द मास्टर गिव हिज सर्वेंट द सैक, जो मालिक है उसने अपने गुलामों को बरतरफ कर दिया। टू गो बैक ऑन वनज़ वर्ड, यानी कि मुकर जाना या अपने अल्फाज वापस ले लेना। टू ब्रेक अ प्रॉमिस वंस हैज़ मेड, यानी अपना किया हुआ वादा वापस ले लेना। डू नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स यू विल बी नोन एज अ लायर, अपने अल्फाज वापस ना लो वरना तुम झूठे गिने जाओगे। टू ग्रेस द पॉम्स ऑफ ए पर्सन, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। टू ब्राइब ए पर्सन, यानी किसी दूसरे को रिश्वत देना। टू ग्रेज द पॉम्स ऑफ ए पर्सन, ही ग्रेज द पॉम्स ऑफ द पुलिस मैन एंड वन इज़ फेवर, उसने पुलिस को रिश्वत दी और अपनी मर्ज़ी से काम करवा दिया। टू गो टू डॉग्स, टू गो टू डॉग्स होता है टू बी रोइंड, किसी चीज़ का तबाह होना। ही टुक टू ड्रिंकिंग एंड वेंट टू डॉग्स इन नो टाइम, ही टुक टू ड्रिंकिंग एंड वेंट टू डॉग्स इन नो टाइम, जैसे ही उसको शराब की लत लगी वो थोड़े ही वक्त में तबाह हो गया, यानी कि रोइन हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। टू गो टू दी वॉल्स, टू गो टू दी वॉल्स टू बी डिफीटेड इन बिजनेस, किसी बिजनेस या किसी काम के अंदर हार जाना। टू गो टू दी वॉल्स टू बी डिफीटेड इन बिजनेस। सेवरल स्मॉल बिजनेस फर्म्स वेंट टू दी वॉल लास्ट ईयर, बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेस हैं पिछले साल वो मतलब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए, उनको डिफीट हो गए। टू गो टू दी वॉल्स टू बी डिफीटेड इन बिजनेस। टू गो ऑन फूल्स अराउंड, टू गो ऑन फूल्स अराउंड होता है मतलब नाकाम मुहिम चलाना। टू गो ऑन अ फुलिश या यूजलेस एक्सपीडिशन, मतलब एक नकारा मतलब मुहिम जो है उसका आगाज़ करना या उसको रन करना। टू गो ऑन फूल्स अराउंड, ही सर्च्ड हिज लॉस्ट चाइल्ड विदाउट द पुलिस हेल्प, इट वाज ए फूल्स अराउंड, उसने अपने खोए हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना, तो ये उसकी एक नाकाम कोशिश है। टू गिड अप वंस लाइन्स, टू गिड अप वंस लाइन्स होता है रेडी फॉर एक्शन, मतलब अपने आप को कमर बस्ता कर लेना, अपने आप को मोटिवेट कर लेना या प्रोएक्टिव हो जाना, अपनी कमर को कस लेना किसी भी काम से पहले। The teacher advised the students to gird up their loins near the examination and study late at night. टीचर ने बच्चों को मशवरा दिया कि जैसे ही पेपर करीब आ रहे हैं अपनी कमर को बांध लो। To go down the drain, to go down the drain हमेशा के लिए ज़ाया कर देना। To be wasted and gone forever, हमेशा के लिए ज़ाया कर देना। To go down the drain, to be wasted and gone forever. The money collected as taxes by the government goes down the drain owing to corruption, यानी कि जो द मनी कलेक्टेड एट टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट गोइंग टू ड्रेन, मतलब जो भी पैसा हुकूमत ने टैक्स के ज़रिए इकट्ठा किया था वो करप्शन की नज़र हो गया और ज़ाया हो गया। टू गो हैंड इन हैंड, टू गो हैंड इन हैंड होता है इन टू अकम्पनिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलना। राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड, मतलब अपने हकूक़ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं वो साथ साथ चलती हैं। टू हैमर आउट ए प्लान, टू हैमर आउट ए प्लान होता है बहस के बाद
तजवीज़ सोचना, टू डिसाइड ऑन एन एग्रीमेंट आफ्टर मच डिस्कशन, टू हैमर आउट ए प्लान, टू हैमर आउट ए प्लान होता है बहस के बाद तजवीज़ सोचना, टू डिसाइड ऑन एन एग्रीमेंट आफ्टर मच डिस्कशन यानी कि किसी तवील डिस्कशन के बाद आखिरकार किसी नतीजे के ऊपर पहुँचना। लेट इंडिया एंड पाकिस्तान हैमर आउट ए प्लान टू सॉल्व वाटर क्राइसिस, कि इंडिया और पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस को हल करने के लिए एक बाकायदा तौर पर मनसूबा बनाना चाहिए, यानी कि हैमर आउट ए प्लान, एक प्लान बनाना चाहिए। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड होता है यानी कि अपना ज़ाती मफाद लेना या अपना उल्लू सीधा करना। टू बी ट्राइंग टू गेन पर्सनल प्रॉफिट और एडवांटेज, यानी कि अपना जो पर्सनल प्रॉफिट है उसके लिए कोशिश करना या मेहनत करना। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू ट्राइंग टू गेन पर्सनल प्रॉफिट और एडवांटेज। एवरीवन इन पाकिस्तान हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्राइंड, पाकिस्तान के अंदर हर किसी को बस अपनी अपनी पड़ी है। टू हैव कोल्ड फीट, टू हैव कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बी नर्वस और फ्राइटेंड, यानी कि खौफ ज़दा हो जाना। टू हैव कोल्ड फीट, टू बी नर्वस और फ्राइटेंड। ही हैड कोल्ड फीट एट द साइट ऑफ ए स्नेक, जैसे ही उसने सांप देखा उसकी टांगें जो है वो कांपना शुरू हो गई। टू हैव कोल्ड फीट, टू बी नर्वस और फ्राइटेंड यानी खौफ ज़दा हो जाना। ही हैड कोल्ड फीट एट द साइट ऑफ अ स्नेक। टू हैव अ फ्लाई इन वंस बोनेट, टू हैव अ फ्लाई इन वंस बोनेट, इसका मतलब आएगा कि ज़हनी तौर पर परेशान होना। टू हैव अ फ्लाई इन वंस बोनेट, टू बी स्लाइटली आउट ऑफ विट्स या टू बी मेंटली डिस्टर्ब, मतलब अपने होशो हवास में ना होना या अपनी जहनी तौर पर परेशान होना। टू हैव अ फ्लाई इन वंस बोनेट, इसका जुमला बनेगा हीज़ ब्रोकन स्पीच इन द फंक्शन शोज़ as if he had a fly or bee in his bonnet, जैसे जैसे वो तकरीर कर रहा था अटक अटक के फंक्शन के अंदर, तो ये बात शो कर रही थी कि वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। टू हैव अ फिंगर इन द पाई, टू हैव अ फिंगर इन द पाई होता है किसी मामले में दिलचस्पी लेना। टू टेक पार्ट इन अ मैटर, to have a finger in the pie, to take part in a matter. You have finger in the pie, therefore you are responsible for this wonderful act, कि तुम इस मामले में you have to finger in a pie, therefore you are responsible for this wonderful act. नेक्स्ट आएगा कि to have अदर फिश टू फ्राई, टू हैव अदर फिश टू फ्राई होता है कि दूसरों के कामों की तरफ तवज्जो देना या दूसरों कामों की तरफ तवज्जो देना। टू हैव अदर इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू अटेंड, मतलब अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे कामों में भी तवज्जो देना। टू हैव अदर फिश टू फ्राई। आई कैन नॉट टुक आफ्टर योर चिल्ड्रन एज़ आई हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, मुझे अपने काम के अलावा और भी कुछ काम है। टू हैंग इन द बैलेंस यानी फ़ैसला ना होना। टू बी अनडिसाइडेड यानी कि ऐसा मसला जिसका कोई बाकायदा सोल्यूशन ना बन पा रहा हो। टू हैंग इन अ बैलेंस, टू बी अनडिसाइडेड। द फेट ऑफ कश्मीर हैंग्स इन द बैलेंस, जो कश्मीर का मामला है वो अनडिसाइडेड है यानी हैंग्स इन द बैलेंस है। टू हैंग फायर, काम में देर करना या काम में देर हो जाना। टू डिले और टू बी डिलेड। आवर प्लान्स फॉर द न्यू फैक्ट्री और हैंगिंग फायर एट द मोमेंट, हमारा जो नया प्लान था एक नई फैक्ट्री बनाने के मुतालिक वो यानी कि हैंग फायर हो गया एट द मोमेंट, यानी कि फिल वक्त उसमें देर हो रही है। ठीक है, टू हैंग फायर, टू डिले। टू हार्प ऑन समवन, टू हार्प ऑन समवन होता है किसी मजमून को बहुत तूल देना यानी कि उसको लंबा कर देना। कीप ऑन टॉकिंग और टॉक टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करना या किसी मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस करना। टू हार्प ऑन समथिंग। शी कीप्स हार्पिंग ऑन हिज फॉल्ट्स, वो अपनी गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें यानी कि कर रहा है। टू कीप हार्पिंग, शी कीप्स हार्पिंग ऑन हिज फॉल्ट्स। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नील ऑन दी हेड होता है कि मतलब बिल्कुल सही बात करना या मतलब निशाने के ऊपर बात करना, मतलब बस टू दी पॉइंट बात करना। यू हैव स्पॉटेड द फ्लॉ, मे यू हिट द नेल ऑन दी हेड, तुमने मतलब बिल्कुल बात की निशानदेही की, क्या ये तो नहीं कि तुम बिल्कुल सही बात तो नहीं कर रहे। ठीक है, इसका ये सिनोनिम आएगा, जुमला आएगा। नेक्स्ट है होल्ड अ ब्रीफ फॉर। होल्ड अ ब्रीफ फॉर होता है तर्जुमानी करना या वकालत करना। टू गिव आर्गूमेंट इन फेवर, किसी की फेवर में कोई आर्गूमेंट देना। होल्ड अ ब्रीफ फॉर
आर्गूमेंट देना किसी फेवर में। आई होल्ड नो ग्रीफ फॉर द स्टूडेंट हु चीट इन द एग्जामिनेशन, मुझे उन स्टूडेंट्स की तर्जुमानी नहीं करनी जिन्होंने एग्जामिनेशन के अंदर चीटिंग की है। टू होल्ड इन कंटेम्प्ट होता है टू हेट यानी नफ़रत करना। डू नॉट होल्ड द पुअर इन कंटेम्प्ट, गरीबों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। टू होल्ड इन चेक होता है टू कंट्रोल यानी रोकना या बाज रखना। टू होल्ड इन चेक होता है टू कंट्रोल। इन ऑर्डर टू मेक योर चिल्ड्रन गुड सिटीज़न यू शुड होल्ड देम इन चेक, अपने बच्चों को अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए आपको चाहिए कि उनको चेक करें, उनको कंट्रोल में रखें। टू होल्ड इन चेक टू कंट्रोल। टू होल्ड वंस ग्राउंड होता है डटे रहना या रुके रहना। टू रजिस्ट, टू होल्ड वंस ग्राउंड टू रजिस्ट। आवर आर्मी हेल्ड इट्स ग्राउंड अगेंस्ट द इंडियन आर्मी इन 1965 वार, 1965 की जंग में हमारी जो आर्मी है वो डटी रही अपने यानी कि मौक़िफ़ के ऊपर। होल्ड वाटर होता है टू बी इफ़ेक्टिव यानी मौसर साबित होना। योर आर्गूमेंट्स डू नॉट होल्ड वाटर हेयर, आपके जो दलाइल हैं उनकी यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है। होल्ड वाटर होता है टू बी इफ़ेक्टिव या मौसर होना। नेक्स्ट है टू आयरन आउट डिफ़िकल्टीज़। टू आयरन आउट डिफ़िकल्टीज़ होता है दोस्ताना तौर पर मुश्किलात दूर करना। टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ बाय फ्रेंडली डिस्कशन। टू आयरन आउट डिफ़िकल्टीज़ टू रिमूव difficulties by friendly discussion. Let India and Pakistan iron out their difficulties over the Kashmir problem. ये पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर के मसले के ऊपर अपनी यानी कि दोस्ताना तौर पर मुश्किलात को दूर करना चाहिए। टू कीप एब्रिस्ट ऑफ, टू कीप एब्रिस्ट ऑफ होता है मतलब किसी चीज़ के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होना। टू कीप इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। आई ट्राई टू कीप एब्रिस्ट ऑफ फॉरेन इवेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर के जो बैरूनी मामलात होते हैं, फॉरेन इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी रखूँ। कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ होता है किसी से बचना यानी कि टू अवॉइड या परे रखना। ट्राई टू कीप द एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स एट आर्म्स लेंथ, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को वक्फे के ऊपर रखना चाहिए यानी कि अपने से दूर रखना चाहिए। कीप अप अपीयरेंसेस, कीप अप अपीयरेंसेस होता है टू मेंटेन द आउटवर्ड शो और अपीयरेंस, दिखावा या ज़ाहिरी हालत। कीप अप अपीयरेंस टू मेंटेन द आउटवर्ड शो और अपीयरेंस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू कीप अप अपीयरेंस, यानी कि गरीबों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपनी ज़ाहरी हालत को मेंटेन करके रखें। कीप अप अपीयरेंस टू मेंटेन आउटवर्ड शो। अच्छा, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर होता है मतलब टू एस्केप हंगर, मतलब भूख के ज़रिए जो है वो निढाल या मतलब अपनी मुश्किलात को बड़ी मुश्किल के साथ उनको मेंटेन करना। अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर पीपल इन पाकिस्तान टू कीप देयर बॉडी एंड सोल टुगेदर नाउअडेज़। अच्छा, टू कीप एन आई ओपन, टू कीप एन आई ओपन होता है टू वॉच केयरफुली, किसी चीज़ की यानी कि बहुत गहराई से निगरानी करना, देखभाल करना। यू शुड कीप एन आई ऑन योर एनिमी, अपने दुश्मनों के ऊपर आपको कड़ी निगरानी करनी चाहिए। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड होता है कि मतलब तवक्का के मुताबिक किसी शय का वकूअ पज़ीर होना। टू होप डैट समथिंग विल हैपन द वे यू वांट, ये उम्मीद रखना कि जैसी आपने उम्मीद की थी ये आपका काम वैसा ही होगा। ठीक है, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप टू गेट द जॉब अप्लाइड फॉर, मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्का किए हुए हूँ कि जिस जॉब के ऊपर मैंने अप्लाई किया है मैं उसमें मतलब वो मेरी जॉब मुझे मिल जाएगी। टू कीप वंस हेयर ऑन, टू कीप वंस हेयर ऑन होता है टू कीप कूल, मतलब गुस्से को कंट्रोल में रखना। आई कैन नॉट कीप माई हेयर ऑन व्हेन समवन इंसल्ट्स मी, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख पाता जब कोई मेरी इंसल्ट करता है। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, टू कीप वंस हेड अबव वाटर होता है सक्सीड इन लिविंग विद इन वंस इनकम, मतलब बगैर कर्ज के काम चलाना या ज़्यादा पैसा ना कमाना। टू फिल्म इन बार्ले कीपिंग इट्स हेड अबव वाटर, दोबारा सुने, टू कीप वंस हेड अबव वाटर मतलब सिर्फ इतना पैसा कमाना या इतना काम करना कि जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसे कहते हैं टू कीप वंस हेड अबव वाटर। तो आज के लिए इतने, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।